नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप 2026, जो कि 10वीं और 12वीं पास छात्राओं के लिए है। और इसमें जो है विद्यार्थियों को 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिलता है इस स्कॉलरशिप के दौरान। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले कि स्कॉलरशिप क्या होती है। ये स्कॉलरशिप जो है शिक्षा सहायता के लिए दिया जाता है और ये मेधावी छात्रों के लिए दिया जाता है, जो कि SC ST OBC के जो छात्र है, BC के जो छात्र है, इस सब कैटेगरी के छात्र को ये स्कॉलरशिप मिलता है और ये आगे की पढ़ाई के लिए मिलता है। ठीक है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं जो विद्यार्थी, उसको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि अब आगे है कि कौन आवेदन कर सकता है ये स्कॉलरशिप के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो चाहे वो 10वीं पास हो छात्र हो या फिर 12वीं पास छात्र हो, छात्र छात्रा दोनों जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो 10वीं पास छात्र हो या फिर 12वीं पास छात्र हो, और उसका जो मार्क्स होना चाहिए वो न्यूनतम 65% होना चाहिए, यानी कि 65% मैक्सिमम जो है मार्क्स होना चाहिए, यानी कि कम से कम 65% मार्क्स होना चाहिए। उस जिस विद्यार्थी का 65% से कम मार्क्स है वो विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकते, यानी आवेदन नहीं कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी का 65% से ज़्यादा मार्क्स है या फिर 65% मार्क्स है, वही विद्यार्थी इस फॉर्म को, इस आवेदन को कर सकते हैं। ठीक है, और ये भारतीय छात्र होना चाहिए, किसी भी राज्य के छात्र को सबको मिलेगा। आर्थिक स्थिति जो है वो भी मैं बताता हूँ, और आर्थिक स्थिति कैसा होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, किन राज्यों के छात्र को आवेदन कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि सभी राज्य के जो छात्र है, सभी राज्य के छात्र कर सकते हैं, लेकिन वो भारतीय होना चाहिए। ठीक है, चाहे बिहार हो, उत्तर हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो भी राज्य के है, सभी राज्य के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑल इंडियन स्कॉलरशिप है। ठीक है, और आगे कर बात मैंने बताया था कि आर्थिक रूप से, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो आर्थिक स्थिति कमजोर परिवार के मेधावी छात्र को मिलेगा। तो वो आर्थिक रूप से कैसा कमजोर छात्र होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये नहीं है। तो उसका जो आय सीमा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो आपका जो परिवार का आय सीमा होना चाहिए वो वार्षिक आय 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, आपके परिवार का वार्षिक आय 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, यानी पात्र है। नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके लिए आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी लगेगा, आय प्रमाण पत्र, वो आपको वहाँ पे देना होगा। ठीक है, और इसमें स्कॉलरशिप में राशि कितनी मिलेगी, तो इसके लिए जो राशि है वो है 30,000। कितनी राशि मिलेगा, 30,000 मिलेगा। जो 65% छात्र ने लाया होगा उसको 30,000 तक का राशि मिलेगी। ठीक है, जो कि आगे की पढ़ाई के लिए होगा, किताब और अन्य शिक्षा को पूरा करने के लिए दी जाती है। ठीक है, अगर आप पात्र है इसके लिए तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें, आप इसके लिए आवेदन जरूर करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण मौका है। ठीक है, और ये जो स्कॉलरशिप है वन टाइम स्कॉलरशिप है। यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको एक ही बार आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, 30,000 टोटल एक ही बार मिलेगा, यानी कि वन टाइम स्कॉलरशिप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है किन छात्रों को प्राथमिकता। ये जो स्कॉलरशिप है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये किन छात्रों को मिलेगा, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्कूल, किसी भी राज्य के गवर्नमेंट स्कूल का हो उस छात्र को मिलेगा। ठीक है, और दिव्यांग छात्र, जो दिव्यांग छात्र होंगे उसको मिलेगा, और ग्रामीण क्षेत्र के छात्र को भी मिलेगा। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वाले छात्र को मिलेगा। मैंने आपको बताया कि 8 लाख से यदि आपका परिवार का इनकम कम है वार्षिक, तो आपको ये फॉर्म यदि आप भरते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है, आगे है आवेदन की महत्वपूर्ण तारीख है। तो भैया सबसे पहले बात करें तो ये आवेदन जो शुरू कब से होने वाला है, तो भैया ये जो आवेदन ये शुरू हो चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप का जो आवेदन है वो शुरू हो चुका है, और इसका जो अंतिम तिथि है वो 28 जून 2026 तक है, यानी कि 28 जून तक इसका अंतिम तिथि है। तो आपको क्या करना है, तो 28 जून से पहले ही 5-6 दिन पहले ही आपको ये आवेदन कर देना है, यानी कि ये फॉर्म भर देना है। ठीक है, और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि 28 जून का इंतजार ना करें, क्योंकि क्या होता है ना कि सर्वर डाउन होने लगता है जब नज़दीक आता है, तो है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिससे कि बहुत सारे विद्यार्थी छूट भी आ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि 5 से 6 दिन पहले ही आपको यह आवेदन कर देना है, 28 जून से पहले ही। और अभी भी आप कर सकते हैं, यदि आपके पास एक चीज़ है तो कर दीजिए, है ना। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मैं बताना वाला हूँ यहाँ पे। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र। मैंने बताया कि आपका जो परिवार का जो वार्षिक आय होना चाहिए वो 8 लाख से कम होना चाहिए, तो उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र लगेंगे, इनकम सर्टिफिकेट लगेंगे, और आधार कार्ड का, और उसके साथ ही साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, पासपोर्ट साइज फोटो वो भी वहाँ पर लगेगा। और ईमेल आईडी, आपका जो ईमेल आईडी होगा वो आपको ईमेल आईडी देना होगा। और फीस रसीद, जो आपने स्कूल में, जिस भी स्कूल में आपने नाम लिखाया यानी कि एडमिशन कराया होगा, तो वहाँ पे आपको एक फीस रसीद दिया गया होगा, है ना, तो आपको वो वहाँ पे अपलोड करना है। उसके साथ ही साथ मार्कशीट, जो 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट होगा वो आपको वहाँ पे देना होगा। उसके साथ बैंक पासबुक, है ना, बैंक पासबुक का 2 कॉपी, मोबाइल नंबर, और प्रवेश प्रमाण पत्र। आपने जो एडमिशन लिया होगा उसके लिए आपको एक प्रवेश प्रमाण पत्र यानी कि एडमिशन प्रूफ दिया होगा, वो भी आपको वहाँ पे
वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र भी आपको लग सकता है, यदि हो सके, यानी आप ओबीसी होंगे तो वहाँ पे लिखा जाए ओबीसी, या फिर जो भी कैटेगरी होंगे तो वहाँ पे अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो अगर SC ST होंगे तो उसके लिए आपको क्या करता है तो मांगा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके बाद नीचे में आपको आ जाएगा कि जाति प्रमाण देना है कि नहीं देना है। यदि आपको ये ऑप्शन आता है तो आपको डालना होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं डालना है, ठीक है। महत्वपूर्ण है ना, आवेदन से पहले डॉक्यूमेंट की स्क्रीन कॉपी तैयार रखें, ठीक है। ये सब जो डॉक्यूमेंट है सबको आपको अच्छे तरीके से तैयार रखना है जिससे कि आप आवेदन कर सके, ठीक है। यानी कि अब आज ही मैंने बताया और आज ही आपने जो है इसको लिए आपने आवेदन कर दिया, इससे क्या होगा तो आपने अच्छे से सब कुछ, अगर आपका नहीं मिल रहा है, अगर मिसमैच हो जाता है तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, जिससे कि आपका पैसा नहीं आएगा। इसलिए आप उसको अच्छे से हर एक चीज़ मिला लीजिए, हर एक चीज़ तैयार रखिए, उसके बाद एक साथ कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे छात्रों का भी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया होगा, तो मैं कहूँगा कि यदि आपका ओरिजिनल मार्कशीट आ जाता है तभी जाकर आप इस फॉर्म को भरें, तभी जाकर आप आवेदन करें, वरना अभी आप रहने दें। जब आपका ओरिजिनल मार्कशीट आ जाए तब जाकर आप ये करें, 4-5 दिन में जो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो बस इसके लिए, और आगे हम बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं जैसे अभी आपको क्या करना होगा, बडी फॉर स्टडी के जो एक वेबसाइट है वहाँ पे मैं अभी आपको जाकर दिखाऊंगा कहाँ पे क्या करना है वही। लेकिन उससे पहले मैं अभी आपको कुछ चीज़ें हैं जो बताता हूँ, उसके बाद वहाँ पे मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे, उसके बाद विवरण, यानी ये सब तो मैं आपको अभी बता दूंगा। फॉर्म सबमिट करना होगा, नंबर सेव करना होगा, ठीक है। ये सब मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये गलतियाँ जो कि आपको नहीं करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना, ठीक है। यदि आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपके लिए मैंने बोला कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और गलत बैंक डिटेल आप यदि डालते हैं तो भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, है ना। इसलिए आपको DBT और जो होता है वो सब लिंक होना चाहिए, तभी जाके आप का पैसा बैंक में आएगा। फेक या गलत जानकारी यदि आप भरते हैं तो भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लर या धुंधली फोटो भी आपको अपलोड नहीं करनी है, साफ साफ फोटो अपलोड करनी है। लास्ट डेट 28 जून है ना, 28 जून 2026 है। तब इससे 5-6 दिन, मैंने आपको बोला 5-6 दिन पहले आपको जो है ये फॉर्म भर देना है, आवेदन कर देना है, ठीक है। उसके बाद और ये उससे 28 जून का इंतजार करते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए हो सकता है कि तब आप नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि सर्वर डाउन हो गई। मैंने बताया कि बहुत सारी कारण होती है जिसके कारण नहीं भर पाइएगा, इसलिए उससे 5-6 दिन पहले तक ही आप ये कीजिएगा कि आवेदन कर दीजिएगा। नहीं तो यदि आपका अभी सभी डॉक्यूमेंट तैयार है तो आप अभी भी भर सकते हैं, ठीक है। आगे है चयन प्रक्रिया। तो सर तो बहुत सारे आदमी पूछेंगे कि इसमें जो है ये अब हमको स्कॉलरशिप मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आता है, यानी मेरिट आधारित चयन आता है। उसके बाद वहाँ पे देखा जाता है कि किसका कैसा आया है, यानी कि जिसका जिस प्रकार से मार्क्स आया रहता है उस हिसाब से दस्तावेज का सत्यापन होता है। उसकी जो इनकम सर्टिफिकेट आप वहाँ पे डालिएगा तो उस हिसाब से आपके जो वार्षिक आपके परिवार का वार्षिक है वो सब जांच होता है। उसके बाद अंतिम चयन सूची निकाला जाता है, मेरिट लिस्ट, जिसमें कि कुछ विद्यार्थी को छाड़ दिया जाता है। क्योंकि हो सकता है किसी का जो मान लीजिए 5 लाख से ज़्यादा हो और किसी का 50,000 से कम हो वार्षिक आय, तो उस हिसाब से वो सब देख कर किया जाता है चयन प्रक्रिया, ठीक है। तो हो सकता है इसमें आपका नाम आए भी और ना भी आए, बल्कि आपको क्या करना, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है जो पारदर्शी और निष्पक्ष है। क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं है कि पूरी गारंटी के साथ आएगा ही आएगा, बल्कि ये प्रक्रिया मेरिट आधारित आय प्रमाण पत्र चयन के मुख्य आधार पर है, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र वहाँ पर चेक होता है, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होने के बाद ही अब मेरिट लिस्ट निकलती है, यानी मेरिट आधारित एक अंतिम चयन सूची निकलता है, ठीक है। उसमें आपका नाम आता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे क्या है, स्कॉलरशिप की राशि कैसे मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कि योग्य छात्र यदि आपका वहाँ पे चयन हो जाता है तो आप क्या होगा, तो आपको आपका जो बैंक है वो DBT से जो है कनेक्ट होना चाहिए। अगर होगा तो क्या होगा, सीधे बैंक खाते में आएगा, 100% सफल होगा यदि आपका चयन होता है तो, ठीक है। और कोई एजेंट नहीं लगेगा। रियल टाइम अपडेट SMS द्वारा जानकारी आप अपना मोबाइल नंबर दिए होइएगा तो आपको क्या करेगा, तो आपको पैसा जैसे ही आपके खाते में आएगा तो आपको मैसेज चले जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये DBT पेमेंट सिस्टम से के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम महत्वपूर्ण सुझाव आपके लिए पूछा है। डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखिए और एक्टिव मोबाइल नंबर इस्तेमाल करिए। आप यदि वहाँ पे फॉर्म भरे आवेदन करें तो आपको क्या करना है कि जो आपका मोबाइल एक्टिव हो वही मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि आपको OTP भी आएगा। उसके साथ ही साथ जब पैसा उससे आएगा या कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उस मोबाइल में जाएगा, ठीक है। इसलिए कि
इसलिए आपको क्या करना है, एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालना है, यानी कि अब कोई मोबाइल नंबर बंद है और वो डाल दिए तो ये सब करने से आपको ही पछतावा होगा। ठीक है, ईमेल रेगुलरली चेक करें। ठीक है, आप जो ईमेल आईडी दीजिएगा, यदि आपके फ़ोन में ईमेल आईडी होगा तो वही ईमेल आईडी दीजिएगा जो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में होगा, और जो मोबाइल आप चलाते होइएगा, तो जिससे क्या होगा कि आप हर एक बार उसको यानी कि रेगुलरली यानी कि कभी कभी चेक करते रहिएगा कि क्या मैसेज आया क्या नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आता है। ठीक है, तो ईमेल आईडी पे भी मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको रोज़ भी चेक करते रहना है। जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी है ना। जल्द से जल्द अप्लाई करने की कोशिश करें और जल्द से जल्द ही कर दिए, यानी मैंने बोला कि 28 तारीख से 5 से 6 दिन पहले तक ही आपको कर देना है। ठीक है, सभी जानकारी सही और सभी जानकारी जो सही भरना है और बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, और यदि आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो अभी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपका यदि सब चीज़ डॉक्यूमेंट तैयार तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने ठीक है, तो ये सब था और मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ले जाकर दिखाऊंगा किस तरह से कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने buddyforstudy.com जो वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो उस पर, और फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपको यहाँ पे लिखना है बडी फॉर स्टडी, और आप इस पर क्लिक कीजिएगा बडी फॉर स्टडी पे, और जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और इस तरह से आपको दिखेगा, और जैसे आप इधर कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा ऊपर कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप का जो 10th पास के स्टूडेंट के लिए है और 12th पास स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये है 10th पास स्टूडेंट के लिए और ये है 12th पास स्टूडेंट के लिए, जो कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं अभी आपको 10th पास स्टूडेंट के लिए इस पे जाके आपको व्यू डिटेल पे मैं आपको क्लिक करता हूँ। आप देखिए व्यू डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरी डिटेल आ जाएगा कि किस तरह से क्या क्या करना है, किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या चीज़ लगेगा, हर एक चीज़ लगेगा। ठीक है, और इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, और यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई जैसे पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो मोबाइल नंबर देना होगा और आपको एक पासपोर्ट अपना बनाना होगा, और उस हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। बाकी मैं इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। बस आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है कि स्कॉलरशिप, यानी कि आप स्कॉलरशिप की जगह आप छोटे में लिख सकते हैं कि यस बनाइए। ठीक है, तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा तो आपको बस कमेंट करना है, और बाकी मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।